हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेक्स स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे आयुष वेलनेस लिमिटेड की। ये कहाँ तक गिरेगा। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 4-5 दिन से इस पे लोअर सर्किट लग रहा है। तो हम सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर कि ये कोई बाइंग सेलिंग की कॉल नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या ब्रोकर नहीं हूँ। तो जो भी आप बाइंग सेलिंग का कॉल लें वो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह के साथ ही रहें, एडवाइस के साथ ही रहें। अब चलते हैं वीडियो में आगे। ये देखिए, ये इसका चार्ट है। आपको जैसा याद होगा कि ये 90 यहाँ 92 रुपीज़ से नीचे लगातार आ रहा था, और जब ये नीचे आ रहा था तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर बाइंग हो रही थी। आपके मेरे और रिटेलर्स के जो शेयर्स सेल ऑर्डर में पड़े थे उसको स्मार्ट हैंड जो है एक्वायर कर रहा था। उसका मैंने वीडियो भी बनाया था। अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको एक बार इसको रिकैप भी कर देता हूँ। तो इसको नीचे लोअर सर्किट लगाने के लिए, ताकि हम लोग वापस से रिटेलर डर के मारे सोचे लोअर सर्किट लगे तो और सेल करने के लिए ऑर्डर डालें। तो ये लोअर 53 में डाल दिया। तो आप देखिए 8 लाख था यहाँ पे। 8 लाख के बाद यहाँ पर 368 राउंड को 4 लाख पड़ गए। तो 12 लाख शेयर इन्होंने बाई किए, जिसमें से इन्होंने करीब 50,000 बेच दिए। मतलब 11.5 लाख की नेट बाइंग हुई है। किस दिन हुई है? ये हुई है 12 तारीख को। ठीक है। तो ये 12 तारीख को जो बाइंग, तो देखा आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 12 तारीख को इन्होंने रिटेलर्स के शेयर्स एक्वायर किए यहाँ पर। ठीक है, 12 लाख शेयर्स। उसके बाद मैंने एक्चुअली ये वीडियो बनाया था करीब 16 तारीख को, और मैंने बताया था कि आप लोगों के और हमारे शेयर्स एक्वायर हो रहे हैं और ये फॉल्स डाउन साइड दिखा रहे हैं, गिरा रहे हैं। लेकिन ये हमें डराने के लिए, ताकि हम सेल ऑर्डर लगाएं और हमारे उठाएं। तो सेम वैसे ही हुआ। जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था ये 16 तारीख को, अगले दिन से ये अपर सर्किट मारा। इसने 56 का लो बनाया था, देखिए 55 रुपीज़ का, और वहाँ से इसने अपर सर्किट मार के लेके गए 77। और 77 पे इन्होंने क्या किया, एक साथ एक झटके में जितनी क्वांटिटी उठाई थी, आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी आएगी और नीचे डेट। और तो देखिए 25 तारीख को 1:31 पर इन्होंने कितने 1.2 मिलियन, ठीक है, कितना दिख रहा है ना आपको, हाँ 1.2 मिलियन, मतलब 12 लाख शेयर एक साथ बेच दिए। और उसके बाद से ये कंटिन्यूस लोअर सर्किट पे 2 दिन से 3 दिन से चल रहा है। तो अभी लोअर सर्किट चलता रहेगा जब तक, अगेन वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था, सेम पैटर्न रिपीट होगा। लो वॉल्यूम पे नीचे ही जाता रहेगा, और लोअर सर्किट के ऊपर जब आप लोगों के ऑर्डर 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 22-25 लाख ऐसे बढ़ जाएंगे ना, तो ये धीरे धीरे जैसे यहाँ पे उठाया था यहाँ पे 16 तारीख को, सॉरी 12 तारीख को, वैसे ही उठाने लग जाएंगे। ठीक है। और जब ये उठाएंगे तो मैं आपको फिर से एक बार आगाह कर दूंगा, अलर्ट कर दूंगा कि भाई एक्यूमुलेशन शुरू हो रहा है, और 1-2 दिन के अंदर रिवर्सल आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो रही बात इसके मूवमेंट की। बाकी मुझे कमेंट आए थे कि इसका डिटेल, उनको थोड़ा डिटेल वीडियो भी चाहिए इस कंपनी के बारे में, तो मैं उसके लिए भी आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पे आप यहाँ पर जो स्क्रीन पे इसके बारे में लिखा है, वो लिखा हुआ है कि ये, जैसा कि आपको पता है, ये प्रिवेंटिव वेलनेस और डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस बनाती है कंपनी। और इसमें इसके कुछ तीन चार प्रोडक्ट्स हैं। आयुष हर्बल पान मसाला, स्लीप गमीज, विटामिन गमीज, प्लस ये जो है ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोग्राम एंड हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन भी करती है। इस पर भी इन्वॉल्व है। इसका एक कंपनी से ऑर्डर मिला हुआ है, सिंगापुर की कॉस्मोस होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये सिंगापुर की कंपनी है। 3 मिलियन का इसके पास ऑर्डर है। बाकी ये 50 मिलियन अपने एक्सपेंशन के लिए लगा रही है, ग्रोथ स्ट्रेटजीज के लिए लगा रही है। विरार में, मुंबई में इनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि मॉडल सेंटर है, जहाँ पे इन्होंने एटीएम लगाया। ये एटीएम कौन सा है? हेल्थ एटीएम है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक एटीएम जैसी मशीन होती है, हेल्थ एटीएम होता है। उसके सामने आप बैठेंगे और लॉग इन करेंगे, तो सामने डॉक्टर आएगा स्क्रीन पे, और आपके वाइटल साइंस वगैरह वहीं मशीन पे चेक हो जाते हैं, और डॉक्टर आपके परेशानी को सुन के आपको दवाई जो भी है वो प्रिस्क्रिप्शन देगा। आप वहाँ से प्रिंट आउट लेके और उसके बाद फार्मेसी से ले सकते हैं। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया था, मरीज़, हॉस्पिटल और डॉक्टर, इसका जो मिसमैच है, इसका जो गैप है, इसके बीच में जो मतलब 1,000 मरीजों के ऊपर एक डॉक्टर रहेगा,
और 10,000 मरीजों के ऊपर एक हॉस्पिटल रहेगा। तो ये जो गैप है ये हमेशा ही रहने वाला है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा स्पीड से बढ़ी हुई इतनी ज़्यादा है, और हमारे पास इतना मतलब इसको इस मिसमैच को पूरा करने का टाइम नहीं है। तो ये यही एक सोल्यूशन है एटीएम्स, जो कि हर जगह लग सकते हैं, सब जगह इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये जो कि मतलब जैसे 80% बीमारियां जो होती हैं वो आपकी यहाँ से हो जाएंगी। जो क्रिटिकल इलनेस है, जो ज़्यादा ही आप कह सकते हैं कि मतलब ज़्यादा बड़ी बीमारियां, उसके लिए लोग हॉस्पिटल जाएंगे, बाकी सब यहाँ से हो जाया करेगा। तो काफ़ी लोड कम हो जाएगा हॉस्पिटल पे। तो ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, और इसके बारे में मैंने ये चैट जीपीटी पे भी देखा था। तो उस पर 2-3 चीज़ें नहीं पता लगी। एक तो जैसे आपको पता है $3 मिलियन का कॉस्मोस होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर का ऑर्डर है। उसके बाद इनके पास $4 मिलियन का तंजानिया की एग्रोलीफ लिमिटेड कंपनी है, वो भी ऑर्डर है। जॉइंट वेंचर इन्होंने अभी किया है, कोलैबोरेशन किया है हेल्थ राशि नेक्स्ट जेन इंडिया लिमिटेड से, ये सितंबर में ही किया है, लेटेस्ट है, 50 मिलियन का, 5 करोड़ का। और इसको ये लोग क्या देंगे, एआई कियोस्क, मोबाइल क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक्स। तो ये सब इसको सपोर्ट करेंगे जॉइंट वेंचर में। आयुष वेलनेस को सपोर्ट करेगी। आयुष वेलनेस की जो सब्सिडीज हैं वो आयुष हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड है, आयुष वर्ल्ड वाइड यहाँ दिया हुआ देखिए, वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड है, और आयुष लैब्स, आयुष वेंचर्स लिमिटेड, ये सब इसकी सब्सिडी है। और इसने एक फॉरेन सब्सिडी बनाने का भी प्लान है सिंगापुर में, जिससे कि इनका नॉर्थ ईस्ट एशिया में प्रेजेंस बढ़ जाएगा। मतलब जो एशियन कंट्रीज़ हैं, वियतनाम है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, वहाँ पे इसके प्रेजेंस ये करना चाहती है, ये इसका प्लान है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ जो मिली थी मुझे चैट जीपीटी, मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं, एक बार स्नैपशॉट देख लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 326 करोड़ है, जो कि काफ़ी स्मॉल है। प्राइस 66 है, हाई लो आपको दिख रहा है 267 और 46। पी जो है इसका 76 है, और इंडस्ट्री पी 61 है, तो एक तरह से ठीक रेट पे मिल रही है। आरओई इसका 51, जो कि बहुत अच्छा है, और बुक वैल्यू इसकी जो है स्लाइटली पॉजिटिव है। अब आप नीचे आइए, तो ये तो ग्राफ है, ये इसके पीएस हैं। सेल्स देखिए आप, लास्ट ईयर जून से पहले तो जीरो ही थी, उससे पहले 11 लाख, 14 लाख, 11 करोड़, 14 करोड़, 25 करोड़, 22 करोड़ और 22 करोड़। तो मतलब इस अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस बार, लेकिन ईयर टू ईयर 11 से 22 ईयर टू ईयर ही देखा जाता है, तो ये ऑलमोस्ट 100% है, डबल हुई है। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका नेगेटिव से पॉजिटिव आया। तो ये दीज आर द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ दिस कंपनी। और सेल्स जो है इसकी आप देखिए, एक साल में 60 लाख से 73 करोड़ हुई है, जो कि एक बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इसी तरह प्रॉफिट भी इसका 0.5 से 3.37 इसका नेट प्रॉफिट आया। अब हम चलते हैं, इक्विटी इसकी है 4.87, काफ़ी छोटी कंपनी है। और डेप्टर डेज, जहाँ पे इन्होंने अपना माल बेचा हुआ है, तो पहले वहाँ से जो पैसे आते थे वो 60 दिन में आते थे या 59 दिन में आते थे। अब ये 12 दिन हो गए लास्ट ईयर, और अब एक ही दिन हो गया। तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है, क्योंकि जितनी जल्दी इनको पैसा मिलेगा अपनी सर्विसेज का और अपने प्रोडक्ट्स का, उतनी जल्दी ये अपनी ग्रोथ में लगा सकते हैं, और बाकी प्रोडक्ट बनाने में लगा सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव। उसके बाद आप पैटर्न में देखिए, ये सब पब्लिक है, ये पब्लिक नहीं है एक्चुअली, पब्लिक के अंदर ये सारे के सारे वेंचर कैपिटल्स हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टिंग फर्म्स होती हैं। देखिए, पीएनआर फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट, सी कैट कंसल्टेंसी, और स्काई ब्रिज इन कैप एडवाइजरी एलएलपी, और ये एडवांस वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये ऐसा नहीं है कि बेकार कंपनी है, पब्लिक इसमें है, लेकिन पब्लिक में ये सारे के सारे लोग वेंचर कैपिटल कंपनीज हैं, जो कि बड़ी बड़ी होती है, बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं। अगर आप यहाँ पे इनको क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि और कौन सी कंपनियों में, देखिए इतनी कंपनियों में इसने इन्वेस्ट किया हुआ है आयुष के अलावा, ठीक है। ये सभी कंपनियाँ ऐसी हैं। इसका एवरेज को भी आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए, ये आयुष के साथ साथ इन्होंने इतनी कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है, और सब कुछ आपको यहाँ दिखेगा, कब से कब तक, किस ईयर क्वार्टर में इन्होंने कितनी परसेंटेज के शेयर्स लिए हुए थे। प्लस यहाँ पे HNIs हैं, जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल होते हैं, जैसे रजनीश गोने और बाकी लोग हैं। तो ये इसके ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो पब्लिक इसमें 100% दिख रही है, लेकिन 100% नहीं है। अगर आप ट्रेंड लाइन पे आएंगे, ट्रेंड लाइन पे आइए, आप आयुष वेलनेस में शेयर होल्डिंग पे जाइए, क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पब्लिक के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा, जो पब्लिक है इंडिविजुअल्स लेस देन
2 लाख एंड मोर देन 2 लाख, ये देखिए इंडिविजुअल्स रेसिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 2 lakhs, वो कितने लोग हैं? केवल 8%, ठीक है। और इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 lakhs, अप टू 2 lakhs शेयर होल्डर्स कितने हैं जिन पर अब 2 लाख तक हैं, जिसमें हम लोग आते हैं, वो हैं 17.65। तो 17.65 प्लस 8 इज राउंड अबाउट 18 प्लस 8 इज 26, 26% लोग हैं पब्लिक में, रियल पब्लिक में। बाकी सब कौन है? HNIs हैं और ये जो मैंने बताया वेंचर कैपिटल है। तो ये तो हो गया कंपनी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब हमारा काम क्या है? हमें बस ये ध्यान रखना है, लो वॉल्यूम रहेगा तो नीचे जाता रहेगा, जैसे ही इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा उसके 1-2 दिन के अंदर रिवर्सल आ सकता है और मैं आपको अलर्ट करूंगा जैसे ही मुझे यहाँ पे वॉल्यूम दिखेगा। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करिए और देखते हैं आगे कब इसका रिवर्सल आता है। लेकिन जो चार्ट यहाँ पे दिख रहा है उसके हिसाब से ये पहले इसने हाई बनाया था 92, दूसरा हाई बनाया कितना? 77। इसी तरह पहले इसने लो बनाया था यहाँ पर 79 और दूसरा लो क्या बनाया? 58। तो इससे क्या पता लगता है कि ये लोअर लो, मतलब जो पहले लो था 79 का, उससे ज़्यादा लो 57 बनाया, और लोअर हाई मतलब पहले हाई बनाया 91 और अब की बार हाई बनाया 77। तो अब लगता है कि ये 57 से भी नीचे जाएगी, 48 50 तक आएगी और उसके बाद ये करीबन 70 के आसपास फिर से आएगी, मतलब ऐसा लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम आएगा तो मैं आपको अलर्ट करूंगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।